प्यारे दोस्तों, शिव योग दीक्षा हिंदू धर्म से जुड़ी एक अवधारणा है जो मन की प्रबुद्ध की ओर ईमानदार शिष्यों और निस्वार्थ साधकों की यात्रा का प्रतीक है। आखिर शिव योग दीक्षा क्या है, यह सवाल आपके मन में जरूर आई होगी। तो चलिए हम शिव योग दीक्षा को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में शिव योग दीक्षा को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके माध्यम से एक गुरु अपने शिष्यों को अच्छी ऊर्जा, सकारात्मकता और शाश्वत ज्ञान स्थानांतरित करता है। हमारे वेदों के अनुसार जब कोई शिष्य गुरु धारण का अनुष्ठान करता है तो गुरु उसके कान में एक जीवन मंत्र छोड़ते हैं और जीवन के दिव्य रहस्य का पता लगाने के लिए उसे इसे गुप्त रखना होता है। शिव योग दीक्षा की प्रक्रिया के दौरान आखिर हम क्या करते हैं मित्रों? शिव योग दीक्षा का कार्यक्रम विशेषज्ञ पुजारियों और पंडितों के द्वारा चलाया जाता है जिन्होंने शिव की पूजा करने और सबसे प्रामाणिक तरीके से रुद्राभिषेक करने की कला में उत्कृष्टता हासिल की है। शिव योग दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत के साथ पुजारी समर्पित साधकों को सबसे पवित्र और पवित्र पंच अक्षरी मंत्र से परिचित कराते हैं। यह शिव योग दीक्षा उसी प्रकार से की जाती है जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया। इस शुभ प्रक्रिया की शुरुआत भगवान शिव के रुद्राभिषेक से की जाती है, जिसके बाद साधक के माथे पर पवित्र भस्म लगाई जाती है और उसे दिव्य रुद्राक्ष पहनाया जाता है। यह अनुष्ठान वैराग्य का प्रतीक है और साधक को ईश्वर के साथ साथ आंतरिक देवत्व से जुड़ने की अनुमति देते हैं। पवित्र रुद्राक्ष और पवित्र भस्म के साथ भगवान शिव के गहरे संबंध का कारण शिष्य के लिए जीवन भर आस्था और भक्ति का पालन करना आसान हो जाता है। इस दौरान इन सभी बातों का ज्ञान दिया जाता है, जैसे कार्यक्रम की गहन जानकारी, भक्त को शिव योग और उसके महत्व का ज्ञान कराना, भक्त को शिव तत्व और शिव ज्ञान की गहरी अनुभूति प्रदान करना, भक्त को एकांत में शिव योग और संबंधित गतिविधियों का अभ्यास करने का अवसर देना ताकि इसके मह को बेहतर तरीके से समझा जा सके। कार्यक्रम के लाभ जब भक्त शिव से जुड़ता है तो वह शिव योग के वास्तविक स्वरूप और उद्देश्य को समझता है। शिव तत्व की गहरी समझ प्राप्त करके भक्त आत्मनिरीक्षण की कला सीख सकता है। शिव के प्रति गहरी भक्ति के विकास के साथ भक्त धीरे धीरे बहिर्मुखी से अत्यधिक उदासीन होने की ओर बढ़ता है। जैसे ही भक्त को भगवान शिव का ज्ञान प्राप्त होता है, वह शिव से विमुख होने लगता है। भक्त को प्रत्येक मनुष्य में शिव तत्व दिखाई देने लगता है। भक्त अपने रिश्तों के प्रति तटस्थ और निस्वार्थ रहना सीखता है। भक्त शारीरिक और यौन भ्रम के आवरण से बाहर आने में सक्षम हो जाता है और पवित्रता और गरिमा के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। धीरे धीरे भक्त अपने भीतर के सारे क्रोध और लोभ का त्याग कर देता है। भक्त अद्वैत वेदांत अर्थात अद्वैत की अवधारणा को सीखता है, जिसके माध्यम से वह सभी को एकात्मक दृष्टि से देखता है। साथ ही भक्त पशु और ब्रह्मा के बीच शाश्वत संबंध को समझने लगता है। अब जानते हैं कि शिव योग दीक्षा कौन ले सकता है। जब शिव योग दीक्षा की बात आती है तो देश काल और परिस्थिति की कोई सीमा नहीं होती। सभी जाति, पंथ, उम्र, राष्ट्रीयता और लिंग के भक्त शिव योग दीक्षा कार्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन शिव योग दीक्षा लेने वाले भक्त को कार्यक्रम के प्रति गहरी रुचि और समर्पित रहना चाहिए, अन्यथा नहीं मित्रों। यह एक दैनिक अभ्यास है जिसके लिए भक्त को नियमित रूप से पंच अक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है। इस साधना के लिए भक्त को केवल 10 मिनट की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं कि कार्यक्रम के दौरान और बाद में भक्त को किन निर्देशों का पालन करना चाहिए। मित्रों, भक्त को स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित करने के लिए एक ईमानदार साधक होने की आवश्यकता है। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए और शाकाहार ही अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार की नशीली शराब, मादक पेय या अन्य विषाक्त व्यवहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये अभ्यास न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि मन में नकारात्मकता भी जोड़ते हैं और अभ्यास करने वाले की चेतना को विकृत कर देते हैं। हर स्तर पर पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। स्वयं को निस्वार्थ, परोपकारी, सच्चा और आत्मसंतुष्ट रखना चाहिए। मित्रों, आज के युग में असंख्य गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य
व्यक्तिगत रूप से कभी मिल ही नहीं सकते। यह बहुत अनर्थकारी है, क्योंकि ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु भटकाव खत्म करने के लिए धारण किया जाता है, न कि भटकाव बढ़ाने के लिए। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं सुखी। जीवन के लिए शिव को गुरु बनाए, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने, समस्या का समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता के आग्रह की तकनीक आप भी अपनाएं। अगर आपका भी कोई गुरु नहीं है तो आप हमारे द्वारा बताए जा रहे नियमों का पालन जरूर करें, सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, भगवान शिव सबके हैं, सब उनके हैं। उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं। जो शिव ज्ञान अब तक प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप आपको विधि बता रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही भगवान शिव को गुरु बना लेंगे, उन्हें पा लेंगे, उनसे अपने सवालों के जवाब, समस्या समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता का आग्रह कर लेंगे। आपसे एक सवाल है कि आपको भगवान शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्यों है? इसके लाभ क्या है? पहली बात तो यह कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता है, बल्कि गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं, गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। अब जानते हैं घर बैठे शिव को गुरु बनाने का विधान। किसी साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। सुविधा के लिए कुर्सी सोफे पर भी बैठ सकते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मांड के प्रति मुझसे जाने अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे दोषहीन करें। मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिवाश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव यहां वास करें। मित्रों, सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। यह मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसके बाद शिष्य का आग्रह भगवान शिव से कहे, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दें। इस वाक्य को 3 बार दोहराएं। फिर भगवान शिव से कहे, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूं, ताकि अंतरिक्ष की शक्तियां मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सके। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करें और कहे कि अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी घोषणा उद्घोष है, इसे दर्ज किया जाए। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपरोक्त प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार अपनानी है। जिस तरह कोई शरीरधारी गुरु एक ही बार कान में मंत्र फूंक कर गुरु बन जाता है, से बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद शिव गुरु जी से शिव ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह रोज करे। कहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य है, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में ले और मुझे शिव ज्ञान दें। गुरु दक्षिणा के रूप में राम नाम का 10 मिनट तक जाप करें। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है, वे सदैव राम नाम का चिंतन करते रहते हैं। इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज 10 मिनट राम नाम जरूर सुनाए। उनसे कहे कि हे मेरे गुरुदेव, आपको प्रणाम है, आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूं। मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम सुने, प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद 10 मिनट मन ही मन में राम नाम का जप करें। शिव शिष्य के नियम। भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वे किसी पर कोई नियम नहीं ठोकते। गलती होने पर भी अपने शिष्यों को सीख देकर सुधरने का अवसर देते हैं, सजा नहीं देते। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण नहीं बने, इसलिए गिने चुने प्रतिबंध निभाने होते हैं। इस दौरान किसी की आलोचना नहीं करे, गैर जरूरी तर्क से बचे और मन किसी के भी प्रति गलत विचार नहीं लाए। शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब का आग्रह कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए
अपने गुरु की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। उनसे पूछा गया कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहता। उचित समय पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हर सवाल का जवाब मिल ही जाता है। अनाहत चक्र मन की गति से काम करता है। वहां आमंत्रित शिव शक्तियां ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन की गति से ले आती है। उन्हें डिकोड करने में जितना समय लगता है वही समय जवाब समझ पाने में लगता है। आगे मैं जो तकनीक बता रहा हूं उसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी ही सटीकता से अपने सवालों के जवाब समझ सकेंगे। यह तकनीक विश्वास और अवचेतन शक्ति कार्य विज्ञान पर आधारित है। शिव गुरु से सवालों के जवाब पाने की विधि। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं और 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। फिर शिव गुरु से अपने जवाब का आग्रह करें और कहे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा नमन स्वीकारें, मुझे अपनी शरण में ले, मुझे शिव ज्ञान दो। मैं आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना सवाल रख रहा हूं, इसे स्वीकार करें और मुझे इसके जवाब से अवगत कराएं। इसे 3 बार दोहराएं। इसके बाद अपना सवाल कहे और फिर उनको धन्यवाद दे। इस बात का ध्यान रहे, सवाल स्पष्ट होना चाहिए। एक सवाल में कई सवाल शामिल ना हो। सवाल पूछने के बाद शांति से बैठकर से इंतजार करें। डायरेक्ट या किसी ना किसी रूप में जवाब मिल जाएगा। जवाब पाने के लिए अपना टाइम टेबल निर्धारित ना करें। जवाब के लिए मन में व्याकुलता न रखें, अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी जिससे आप जवाब डिकोड नहीं कर पाएंगे। लगेगा कि सवाल अनुत्तरित रहा। मित्रों, भगवान शिव की भक्ति और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग जीवन को दिव्यता, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। शिव योग दीक्षा केवल एक साधना नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना को जागृत करने का माध्यम है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपको इस पवित्र प्रक्रिया के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा चैनल हिंदी स्टोरी आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आता रहेगा।